क्या कोई किसी का इंतजार 1000 सालों तक कर सकता है? आज के दौर में जहाँ 10 मिनट का इंतजार भी भारी लगता है, वहाँ रामायण में एक ऐसी भक्त थी जिनकी बूढ़ी आंखें सदियों तक सिर्फ एक रास्ते को निहारती रहती थी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रामायण के उस सबसे भावुक किस्से की जो हमें बताता है कि अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान को भक्त के पास आना ही पड़ता है। यह कहानी है माता सबरी की और उनके प्रेम के उन झूठे बेरों की। माता सबरी, जिनका असली नाम श्रमणा बताया जाता है, भील समुदाय से थी। जीवन की सच्चाई की खोज में वो मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची। सबरी जानती थी कि वे एक वनवासी है और शायद समाज उन्हें सम्मान न दे, लेकिन मतंग ऋषि ने उनकी सेवा को देखा और उन्हें अपना शिष्य स्वीकार किया। वर्षों तक सबरी ने अपने गुरु की सेवा की, लेकिन फिर वो दिन आया जब मतंग ऋषि ने अपना शरीर को त्याग करने का निर्णय लिया। सबरी रोने लगी। उन्होंने पूछा, हे गुरुदेव, आप जा रहे हैं, अब मेरा क्या होगा? मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा? तब मंतंग ऋषि ने एक भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, पुत्री, धैर्य रखना, एक दिन भगवान नारायण स्वयं राम के स्वरूप में तुम्हारी कुटिया में आएंगे। गुरु चले गए, लेकिन सबरी को वो उम्मीद थी और यहीं से शुरू हुई 1000 वर्षों की प्रतीक्षा। पौराणिक कथा और मान्यता के अनुसार सबरी ने त्रेता युग में भगवान राम के दर्शन के लिए इतना लंबा जीवन जिया कि यह प्रतीक्षा 1000 वर्षों के समान मानी जाती है। सबरी अब बूढ़ी हो चुकी थी, शरीर जर्जर हो चुका था, लाठी के सहारे चलती थी, लेकिन आंखों में चमक कम नहीं हुई थी। जरा सोचिए, एक दिन नहीं, एक साल नहीं, बल्कि हजारों साल तक हर रोज एक ही काम करना। सबरी हर सुबह उठती, अपने आश्रम से बाहर तक रास्ते को साफ करती, ताकि अगर मेरे राम नंगे पांव आए तो उन्हें कोई कांटा न चुभ जाए। वो रास्ते में फूल बिछाती थी। लोग उन्हें पागल कहते थे कि अरे बूढ़ी माई, कौन आएगा यहाँ इस जंगल में? पर सबरी सिर्फ मुस्कुरा देती थी और कहती थी, मेरे गुरु ने कहा है, राम आएंगे, वो तो अवश्य आएंगे। और आखिर वो घड़ी ही आ गई, राम आए। जब सबरी ने राम को देखा तो वह सुध बुध खो बैठी। न वंदना की, न स्तुति गाई, बस राम के चरणों में गिरकर अपने आंसुओं से उनके चरण धो दिए। सबरी को ध्यान आया कि राम भूखे होंगे। वो दौड़कर जंगल से बेर तोड़ लाई, लेकिन मन में एक शंका थी, कहीं बेर खट्टे न हो। इसलिए वो हर एक बेर को पहले खुद चखती। जो मीठा होता वो राम को देती और जो खट्टा होता उसे फेंक देती। लक्ष्मण जी ने यह देखकर कहा कि यहाँ तो जूठे बेर है, लेकिन त्रिभुवन के स्वामी श्री राम ने क्या किया? उन्होंने बड़े चाव से वो जूठे बेर खाए। राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, इन बेरों में केवल मिठास नहीं है, इसमें सबरी का वो प्रेम है जो 1000 वर्षों का सब्र है, जिसका स्वाद अमृत से भी बढ़कर है। दोस्तों, सबरी ने राम से कुछ नहीं मांगा, न धन न दौलत, उन्होंने सिर्फ दर्शन मांगे। भगवान राम ने सबरी के प्रेम को इतनी ऊंचाई दी कि आज भी जब रामायण की बात होती है तो राम से पहले सबरी के बेर याद आते हैं। राम ने सबरी से कहा, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोई कैसा, बिनु जल बरिदे देखिए जैसा। इसका मतलब ये है कि जाति कुल धन सब व्यर्थ है, ईश्वर केवल प्रेम और भक्ति के भूखे हैं। सबरी की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपका विश्वास पक्का है तो भगवान को आपके द्वार पर आना ही होगा, चाहे कितना भी समय क्यों ना लगे। अगर आपको माता सबरी की यह पावन कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम और जय माता सबरी अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें और अपने परिवारों के साथ शेयर करें, और ऐसी पौराणिक कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।